Hello students, this is your lesson number 8, Social Political Life, Class 8. Confronting marginalization, marginalization से कैसे निपटा जाए, यानी कि हाशियाकरण से कैसे निपटा जाए. In our previous lecture, we read about the meaning of marginalization and those group who suffer from marginalization. That is SC, ST and आदिवासीज. इनवोकिंग फंडामेंटल राइट्स. तो क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं कैसे उपयोगी हैं, जब मौलिक अधिकारों का कैसे उपयोग किया जाए. अवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल राइट्स, यानी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को इक्वल राइट प्रोवाइड किए हैं. ऑल पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल, यानी कि पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक. ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, सभी लोग कानून के समक्ष समान हैं. मार्जिनलाइज्ड बाय इंसिस्टिंग ऑन द fundamental right, they have forced the government to recognize the injustice forced by the government to recognize the injustice done by to them. तो वह फर्स्ट है कि मार्जिनाइज से हम मार्जिनाइजेशन में क्या है, यानी कि हाशियाकरण में लोगों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि उनके साथ कैसे अत्याचार हो रहा है. सेकंड, दे हैव इंसिस्टिंग दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज, तो इनको ढंग से इम्प्लीमेंट करें इन लॉज को, और जो इन लॉज को तोड़ता है उन्हें पनिशमेंट दी जाए. इस तरह से गवर्नमेंट के आगे उन्होंने रखा है अपना प्रस्ताव. आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. अनटचेबल यानी छुआछूत की समाप्ति की गई है. और पहले क्या होता था, जो दलित लोग होते थे वो टेम्पल्स में यानी पब्लिक प्लेसेस पर नहीं जा सकते थे, ना ही उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर जाने दिया जाता था, ना ही वे एजुकेशन लेते थे. परंतु अभी क्या है, दलित एजुकेशन ले रहे हैं. इन फ्रंट इंटरिंग टेम्पल्स में भी जा रहे हैं, यूजिंग पब्लिक फैसिलिटीज़, और पब्लिक फैसिलिटीज़ का भी उपयोग कर रहे हैं. इट इज़ पनिशेबल क्राइम नाउ. अब क्या है, अगर छुआछूत को लेकर कोई किसी का मुद्दा होता है तो उसे सज़ा दी जाती है और फाइन डाला जाता है. आर्टिकल 15 क्या बताता है हमें, नो डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. धर्म, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. दलित क्या है, ब्रोकन इज यूज्ड फॉर दलित व्रेटली एक्टिविटी बाय ग्रुप टू हाईलाइटेड द सेंचुरीज. एक ऐसा हाईलाइटेड ग्रुप है जो कई शताब्दियों से क्या है, डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता आ रहा है. यानी कि इसको बहुत सारा अनुभव है डिस्क्रिमिनेशन का, क्योंकि यह सदियों से डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता आ रहा है. अगर क्या है, इफ़ अवर फंडामेंटल राइट्स वायलेटेड, अगर हमारे फंडामेंटल राइट वायलेटेड होते हैं तो वी कैन टेक, तो हम क्या है, कोर्ट की शरण में जा सकते हैं. अदर माइनॉरिटी ग्रुप्स, अगर माइनॉरिटीज़ ग्रुप्स की बात करें तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एजुकेशन, यानी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का राइट दिया गया है, और कल्चरल यानी कि अपनी सभ्यता संस्कृति को फैलाने का भी अधिकार दिया गया है, एजुकेशन देने का अधिकार दिया गया है. एंड राइट लाइक मुस्लिम्स एंड पारसी, यानी कि जो मुस्लिम्स और पारसी हैं, टू राइट टू गार्ड देयर कल्चर, उनको यह राइट है कि वे अपनी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसकी सुरक्षा करें. कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू सेफ गार्ड दिस ग्रुप्स, कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है इन ग्रुप्स के लिए. लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड, जो मार्जिनलाइज्ड पीपल हैं उसके लिए क्या लॉज हैं, लॉज कमेटीज एंड अंडरटेकिंग सर्वे. जब इनकी क्या है ख़राब सिचुएशन थी, तो इसको लेकर के जब जैसे जैसे इंडिया में क्या है आवाज़ बुलंद होने लगी, ये अपने राइट्स के प्रति अवेयर हुए, तो क्या है लॉज बनाए गए इनके लिए. लॉज जैसे बनाए गए, कमेटीज़ बनाई गई, और क्या है सर्वे किए गए इनको लेकर के. द गवर्नमेंट मेक्स एफर्ट्स टू प्रमोट सच एज पॉलिसीज़, तो गवर्नमेंट ने कई सारी पॉलिसीज़ बनाई, और इन ऑर्डर टू गिव अपॉर्चुनिटी टू स्पेसिफिक ग्रुप्स, इनको अलग अलग मौके देने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए. प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इनको सामाजिक न्याय देने के लिए. बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट प्रमोशन स्कीम्स फॉर हाई दलित पॉपुलेशन, जो यानी कि दलित पॉपुलेशन थी उसको कई सारी स्कीम्स प्रोवाइड की गई, दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. आपको पता है कि इंडिया में क्या है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल में 2 फैक्टर्स हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है. तो इसके लिए एफर्ट्स किए गए. रिजर्वेशन
पॉलिसी, रिजर्वेशन पॉलिसी लागू की गई इसके लिए, यानी कि एजुकेशन के लिए भी, जॉब्स के लिए। यानी इन्होंने जब एजुकेशन लेनी होती है तो इनकी कम परसेंटेज पर भी क्या है, इनको वहाँ एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाता है, क्योंकि इनको यह राइट है। और जॉब्स में भी ऐसा ही होता है कि इनसे कम फीस ली जाती है, जैसे एडमिशन फीस वगैरह इनसे कम ली जाती है, और वहाँ भी रिजर्वेशन इनको मिलता है। ये सेफ गार्ड है गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किए। एससी क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट। एससी को शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, और इनको हम अनदर नेम दलित भी है। और एससी को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल।